आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको मर्यादा है मेरी। मूर्ख लड़का है वो, उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। उनकी स्टेज पर चढ़ करके वो नाच रहा, नौटंकी कर रहा। सिर्फ नाटक हो रहा है और कुछ भी नहीं। पाखंड है, पूरी तरह से पाखंड है। सनातन को बदनाम करने की साजिश और कुछ भी नहीं। मैंने देखा ये मैटर, उसमें क्या है कि जो अभिनव अरोड़ा है उसको फ्रेमिंग किया जा रहा है। उसके पीछे कोई टीम है जो उसको फ्रेम कर रही है, और राम भद्राचार्य जी से उसका क्या मुकाबला। वो अपने आप को बलराम बता रहा है कि मैं भगवान हूँ, बलराम हूँ, भगवान कृष्ण को मैं अपने उंगलियों पर नचाता हूँ, उन्हें जहाँ मैं जाता हूँ अब मेरी उंगली पकड़ के जाते हैं। ये सब मतलब फ्रेम किया गया और सिखाया गया है। और राम भद्राचार्य जी ने इसलिए स्टेज से बाहर कर दिया कि वो स्टेज पे उनका स्टेज पे डांस करने लगा, नाचने लगा। तो उन्होंने कहा ये नहीं, ये स्टेज की मर्यादा है, कुछ नीचे ले जाइए इससे। क्या कहेंगे, अध्यात्म कहेंगे कि धर्म कहेंगे, पाखंड कहेंगे? पाखंड है, पूरी तरह से पाखंड है। हाँ, उस बच्चे को 10 साल उम्र है, वो क्या जाने। अभी एक कोई इंटरव्यू भी आया था पॉडकास्ट, उसमें वो बोल ही नहीं पाया था। वही शब्द वही उसने बोला जो उसको फ्रेम किया गया था, जो पढ़ाया गया था। उनके अलावा कोई सवाल आया तो वो चुप रह गया। ये अभिनव अरोड़ा वाला जो खेल चल रहा है, ये वास्तव में एक या तो टीवी चैनल से अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल टोटल पाखंड है ये। उस उम्र के बच्चे के लिए सबसे अच्छा है कि पढ़ाई लिखाई और अच्छी तरह उस पर जाए। सिर्फ धार्मिक उसको या तो पीछे कोई बड़ा हाथ है, जिसमें उसकी मदर को भी दिखाते हैं बार बार, और लॉरेंस बिश्नोई उनको धमकी दी है। सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, सब कुछ नहीं है, सिर्फ नाटक हो रहा है और कुछ भी नहीं। टोटल पाखंड है, टोटल। इसमें हम कुछ भी नहीं है। आप क्या इस तरीके का फैशन बन गया है क्या कि धर्म के नाम पे कोई भी झंडा लेके आगे बढ़ाया जा रहा है? नहीं, इसको किसी ने पीछे से कोई हाथ है उसका, क्योंकि 10 साल की उम्र का बच्चा इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं कर जानता है और रटाई रटाई शब्दों का यूज़ करता है। रामा भद्राचार्य के स्टेज पर जाके जयकारा लगाना, उन्होंने भी उसको नीचे कर दिया, तुरंत नीचे आ जाओ। मतलब एक सम्मान होता है किसी का भी, बड़े लोगों का, उसको भी इतना भी उसको ज्ञान नहीं है कि किस स्टेज पर किस प्लेटफॉर्म में क्या बोलना है, कुछ नहीं मालूम है उसको। केवल रटे रटाई शब्दों का यूज़ जानता है, और ये टीवी चैनल जितने टीआरपी बढ़ाने के लिए उसको हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है जो ये हो रहा है। और जो 10 साल का एक बच्चा है, उसको इतना ज्ञान अभी नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। उसके पीछे से उसके माता पिता या और भी लोगों का सपोर्ट हो सकता है, जिसके वजह से वो ये सब चीज़ें हाईलाइट हो रहा है। बच्चा कम बोल रहा है और जो सपोर्टर हैं वो ज़्यादा बोल रहे हैं। और राम भद्राचार्य जी की बात रही, तो राम भद्राचार्य जी की देखिए एक खुद में एक वैल्यू है, और जो उनका स्टेज है उस स्टेज की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को ख़राब नहीं करना चाहिए। और आज एक छोटा सा बच्चा को हाईलाइट किया जा रहा है, उसको सपोर्ट करके किया जा रहा है, ऐसे ही और लोगों की मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि लोग हो या सरकार हो या जो भी शासन प्रशासन है, एक्शन ले और इन सब चीज़ों को खिलवाड़ न बनाया जाए। धर्म के नाम पर ये तो झंडा लेकर के चलना, ये तो आस्था लोगों की है ही, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर गलत चीज़ें कर रहे हैं झंडा लेकर के। ये इसके विरोध होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अध्यात्म है, व्यापारीकरण है, फैशन है, ट्रेंड है, क्या है ये तो अध्यात्म और व्यापारीकरण है, मिश्रण है उसका। हाँ, उसका मिश्रण है। व्यापारीकरण है, जो व्यापारीकरण सब में लेकर के इसको आगे करते हैं, इसका व्यापार करते हैं और इससे उनको बढ़ावा मिलता है। तुलसीदास जी ने रामायण में उत्तरकांड में लिखा है, अरे जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, और भ्रष्ट हो या श्रुति मार्ग मोरा। जिस तरीके से तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जो है उसको स्टेज के ऊपर चढ़ाया गया लड़के को। वो लड़का किसी एक रोए के बराबर नहीं है राम भद्राचार्य जी के सामने। उनकी स्टेज पर चढ़ करके वो नाच रहा, नौटंकी कर रहा है, जिसके नारेबाजी कर रहा है, जिसकी स्टेज पे चढ़ने के लिए एक से एक महान संत की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनके बराबर हम जाएं, और उसके सामने ऐसी नौटंकी कराई जा रही। तो तुलसीदास ने जो लिखा है उत्तरकांड में, ये सही लिखा है, उसको दंडित करना चाहिए। बिना दंड के, बिना दंड दिए हुए कोई सुधर नहीं सकता, कोई नहीं सुधर सकता। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई XYZ, चाहे कोई जीव हो। बैलों को जब जोता जाता है तो पैना क्यों लिया जाता है, डंडा क्यों लिया जाता है? इसीलिए लिया जाता है कि वो सीधे सीधे रहने तो पीछे से पड़ जाता उसके।
बिना दंड दिए हुए वो सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसका मनोबल लोगों ने जो है इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है। प्रवोक तो कर ही रहे पीछे से लोग। प्रमोट कर रहे हैं उसको बढ़ा रहे हैं, हमारे धर्म की आस्था को खंडित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए। ऐसा देखा गया है कि कोई भी अगर इस तरह की कोई भी मतलब एक्टिविटी होती है या चेहरा कोई भी हो, वो अचानक से एक ट्रेंड में उभरता है, फिर लाखों लोगों की भीड़ मतलब जुड़ जाती है। हिंदुस्तान भेड़िया धसान ये बहुत पुरानी कहावत है, आज की नहीं है। क्या होता है इसका मतलब? हिंदुस्तान भेड़िया धसान मतलब हिंदुस्तान हमारा जो है, जिसका नाम एक बार सुन लिया कि फलाने बाबा हैं बोतल वाले पानी वाले बाबा। बहराइच में एक बार पानी वाले बाबा थे, डकैत था वो, कहा डकैत था। ट्रैक्टर से और जीपों से बसों से भर करके किराए से गांव तक के लोग जाकर के 50,000 बस यही बहराइच में पहुंचती थी। और जब उसकी तहकीकात हुई तो निकला वो बदमाश, उसने कहा कि कुछ नहीं है बाबा, पानी नलमा फूंक देने हुए पानी पियो, सबने ठीक हो जी हो, हर बीमारी ठीक हो जाए। तो ये भेड़िया धसान है। सोशल मीडिया जब से आया है तब से ये फैल गया। हजारों बाबा निकल रहे हैं। बाबा का पोस्टर अक्सर दिखाई देता है, बाबा बंगाली हैं और 24 घंटे में पूरा इलाज कर देंगे। अरे हजारों हैं। एक वो था, वो कौन था, कंबल वाले बाबा, आजकल टीवी में आ ही रहा है। और एक वो थे निर्मल बाबा, वो जलेबी खिलाते थे, तो समोसा जलेबी, ये सब पाखंड है। और ये चलता आया है शुरू से और चलता आएगा। और जब से सोशल मीडिया हुआ है तब से ये ज्यादा है। सोशल मीडिया का कमाल है। बिल्कुल टीआरपी बढ़ाने के लिए है और कुछ भी नहीं है इसमें। सोशल मीडिया जो बात करी जा रही बिल्कुल सही है एकदम। केवल अपने को हाईलाइट करना, सेल्फ पब्लिसिटी करना, यही देश में रह गया। हजारों बाबा इस तरह के हैं। जब बाबा तो बहुत हुए हैं, एक से एक संत हुए हैं। राम भद्राचार्य जी उसी में हैं, बहुत बड़े संत हैं। ज्ञान है आपको वेद पुराणों का, सबका, गीता का, सबका ज्ञान होना चाहिए। अब ये बच्चा 10 साल का ये क्या जानता है, केवल नाचना जानता है। देखिए जानते तो सब हैं आप लोग, मतलब सारी की सारी बातें जानते हैं, तो फिर ये आग पट्टी बांध के ऐसे संस्थानों में या ऐसे वहाँ पे जगह क्यों जाते हैं बाद में अपना? 150-200 करोड़ है, मतलब 150 करोड़ तो गवर्नमेंट ही कहती है देश की जनता। कितने इसमें पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे यूँ समझो कि आधी आबादी तो अनपढ़ है। तो ये सब भेड़चाल है। पढ़े लिखे होने के साथ साथ समझदारी भी जरूरत है। केवल पढ़े लिख के अंधविश्वास की तरफ जाना ये भी गलत है। पढ़ाई लिखाई का मतलब यह है कि आप सच्चाई की तरफ जाइए। बीमार होते हैं तो मेडिकल साइंस पकड़िए। इन लोग बाबा के चक्कर में अपने को बर्बाद करता है आदमी कि हम बीमारियां सही कर देंगे, कैंसर सही कर देंगे। आज तक कोई कर नहीं पाया। पता नहीं कितनी रिसर्च हो रही है, उसके बाद भी कैंसर सही करने की, पानी पी लो या नहा लो कैंसर सही हो जाएगा। ये बिल्कुल एकदम अंधविश्वास है, टोटल पाखंड है। सनातन को बदनाम करने की साजिश और कुछ भी नहीं है। खुद वेंटिलेटर पे, खुद बीमार चल रहे हैं और उनके यहाँ नल में नहा ले तो सब ठीक हो जाए। वही कल ही दिखा रहे थे टीवी पे। एक मौलाना है, मौलाना नहीं है, शेर सिंह है। शेर सिंह यहाँ हरियाणा पंजाब मौलाना की पूजा करता है, मौलाना की कब्र की पूजा करता है। तो एक ने पकड़ लिया कि आप हिंदू हो के काफिर हैं और उसके बाद आप किसी मुसलमान की कैसे पूजा करते हैं आप। उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। वो शांत हो गया, वो कह रहा मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, देखो कुछ नहीं, उठा बैठे करवाई के तक तो कर नहीं पाया वो। आजकल ये सोशल मीडिया पर जो रील बनाने का तरीका है, उस टीआरपी को लेने के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में लोग जो है भरमाए हैं। से समाज और अध्यात्म पर क्या फर्क पड़ेगा इस तरह? पड़ेगा। सनातन धर्म को जो है खो रहे हैं लोग। इस क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जो है इस चक्करों में लोग ना पड़े। मतलब ये क्या कहना है इस पूरी घटना के बारे में? देखिए ऐसा है कि श्री राम भद्राचार्य जी बहुत ही विद्वान और ज्ञानी पुरुष हैं। बालक बड़ा अबोध है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इतने बड़े मंच पे वो बालक की योग्यता जो है कुछ भी नहीं है। रही बात धर्म को बदनाम करने के, अलग अलग हथकंडे लोग अपना रहे हैं, जिससे हम लोगों को बचना चाहिए। और सनातन धर्मी काफ़ी जागरूक हैं। इस तरीके की बातों से सनातन धर्मियों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे सनातन धर्म के साथ एक नया चक्र चल रहा है। इसमें पहले आइकॉन क्रिएट किए जाते हैं, उन आइकॉन को मीडिया बढ़ाती है और फिर उन्हीं को मीडिया गलतियां दिखाती है, जिसको ये लगता है कि धर्म की गलतियां हैं। चाहे आशाराम बापू हो, चाहे वो एक समोसे खाने वाला बाबा हो, निर्मल बाबा हो, चाहे राम रहीम हो, इन लोगों को पहले गलतियां बनाते हैं कि पिक्चर आ गई, पॉपुलर करते हैं और फिर उनको खराब कहते हैं। ये सनातन के खिलाफ साजिश चल रही है और इस साजिश का हिस्सा बड़े बड़े देश हैं
और बड़े बड़े धर्म हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अपने विचार, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय महादेवा।